किसी भी भारतीय नोट को ध्यान से देखेंगे तो आपको उस पर कई भाषाएं दिखाई देंगी। पैनल पर नोट के पीछे की तरफ एक पैनल होता है जिसमें 15 भाषाएं लिखी होती हैं, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मुख्य भाग नोट के सामने और पीछे के मुख्य हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी लिखी होती है। कुल मिलाकर एक भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। दृष्टिबाधितों के लिए रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित ब्लाइंड लोगों की सुविधा के लिए नोटों पर खास निशान बनाए हैं। अगर आप नोट के किनारों को छुएंगे तो आपको उभरी हुई लकीरें या आकृतियां महसूस होंगी। 100 रुपये त्रिकोण, ट्रायंगल और 4 उभरी हुई लाइनें। 200 रुपये बीच में 2 छोटे घेरे, सर्कल्स और 4 लाइनें। 500 रुपये गोल घेरा, सर्कल और 5 उभरी हुई लाइनें। हस्ताक्षर का रहस्य। हर नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई द्वारा नहीं। बाकी सभी नोटों 10 रुपये से 2000 रुपये तक पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नोट के पीछे की तस्वीरें, थीम्स। 2016 के बाद जारी हुई नई सीरीज के नोटों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। 10 रुपये कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। 20 रुपये एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। 50 रुपये हम्पी का रथ, हम्पी विथ चैरियट। 100 रुपये रानी की वाव, रानी की वाव, गुजरात की बावड़ी। 200 रुपये सांची का स्तूप, सांची स्तूपा। 500 रुपये लाल किला, रेड फोर्ट। भारत में नोट छापने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रेस हैं। 1 मैसूर, कर्नाटक। 2 सोलबोनी, पश्चिम बंगाल। 3 देवास, मध्य प्रदेश। 4 नासिक, महाराष्ट्र। क्या आप जानते हैं भारतीय नोट कागज के नहीं बने होते, बल्कि वे कपास, कॉटन और कपास के रेशों से तैयार किए जाते हैं। इसीलिए वे पानी में भीगने पर जल्दी फटते नहीं हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि पुराने 500 और 1000 के नोटों का बंद होने के बाद क्या किया गया? 8 नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद, डिमोनेटाइजेशन हुए, तो देश में करोड़ों की संख्या में पुराने नोट बैंकों में जमा हुए। कई लोगों को लगता है कि इन नोटों को जला दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इनका बहुत ही आधुनिक तरीके से निपटारा किया। सबसे पहले बैंकों से आए इन नोटों को सीवीपीएस, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम मशीनों में डाला गया। ये मशीनें 1 सेकंड में कई नोटों की जांच करती हैं। इनका काम ये देखना होता है कि नोट असली हैं या नकली, और क्या वे दोबारा इस्तेमाल के लायक हैं। जो नोट अमान्य, डिमोनेटाइज्ड थे, उन्हें श्रेडिंग तकनीक के जरिए नष्ट किया गया। बड़ी बड़ी मशीनों में इन नोटों को डाल दिया गया, जो इन्हें काटकर बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़ों, कतरन में बदल देती हैं। पुराने जमाने में नोटों को जलाया जाता था, लेकिन उससे प्रदूषण होता था, इसलिए अब इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण अफ्रीका में पुराने नोटों को नष्ट करने के बाद उनसे घर बनाने वाली ईंटें बनाई जाती हैं। भारत में भी आरबीआई इस तरह के इनोवेटिव तरीकों पर काम करता रहता है ताकि कचरे को कम किया जा सके। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको भारतीय मुद्रा करेंसी के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।